सबरी की महत्या। सबरी यादृप्ति जाति की भिन्नी थी, किंतु उसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति भरी हुई थी। बाहर से वो जितनी गांधी दिख पड़ती थी, अंदर से उसका अंतःकरण उतना ही पवित्र और स्वच्छ था। वो जो कुछ करती भगवान के नाम पर करती। भगवान के दर्शन की उसे बड़ी लालसा थी और उसे विश्वास था कि वो एक दिन उसे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। सबरी जहाँ रहती थी उसे वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। उसके उन ऋषियों की सेवा करने और उनसे भगवान की कथा सुनने की बड़ी इच्छा थी। अनेक ऋषियों ने उसे नीच जाति होने के कारण कथा सुनाना स्वीकार नहीं किया और स्नान की भांति भी धिक्कार दिया, किंतु इससे उसके हृदय में न कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ और न निराशा। उसने ऋषियों की सेवा करने का एक युक्ति निकाल ली। ये प्रतिदिन ऋषियों के आश्रम से सरिता तक का पथ बुहार कर कुछ कंटकों से रहित कर देती और उनके उपयोग के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर आश्रम के सामने रख देती। सबरी का एक कर्म महीना चलता रहा, किंतु ऋषि को ये पता न चला कि उनकी ये परोक्ष सेवा करने वाला कौन है। इस गोपनीयता कारण ये था कि सबरी आधी रात रही जाकर अपना काम पूरा कर आया करती थी। जब ये कार्यक्रम बहुत समय तक अविरल रूप से चलता रहा तो ऋषियों को अपने परोक्ष सेवक का पता लगाने का अति जिज्ञासा हो उठी। निदान उन्होंने एक रात जागकर पता लगा ही लिया कि ये वही भिलनी है जिसे अनेक बार धिक्कार कर द्वार से भगाया जा चुका था। तपस्या ने अंतस महिला की सेवा स्वीकार करने में परंपरा पर आघात होते देखा और उसे उनके धर्म कर्म में किसी प्रकार भाग न लेने के लिए धमकाने लगी। मतंग ऋषि से ये न देखा गया। ये सबरी को अपनी कुटी के समीप ठहराने के लिए ले गई। भगवान राम जब वनवास गए तो उन्होंने मतंग ऋषि को सर्वोपरि मानकर उन्हें सबसे पहले साथी से लगाया और सबरी के झूठे बेर प्रेमपूर्वक चक कर खाई।